नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे अन्नपूर्णा ट्रैकिंग के बारे में। नेपाल के अन्नपूर्णा रीजन का ट्रैकिंग वर्ल्ड में एक बहुत ही मशहूर और शानदार अनुभव है। यह ट्रैक न केवल अपनी नैतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसमें आपको समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और चुनौतीपूर्ण परिदृश्य का भी आनंद मिलता है। अगर आप भी सोच रहे हैं अन्नपूर्णा ट्रैक करने का, तो इस वीडियो में हम आपको हर एक छोटी से छोटी बात डिटेल में बताएंगे, जिससे आपका ट्रैकिंग अनुभव सुरक्षित और अविस्मरणीय हो सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अन्नपूर्णा ट्रैक के बारे में थोड़ा और डिटेल से। अन्नपूर्णा नेपाल का एक प्रमुख माउंटेन रेंज है, जो 8000 मीटर से ऊपर की कुछ सबसे ऊंची चोटियों को अपने अंदर समेटे हुए है। अन्नपूर्णा आय, जो 8091 मीटर 26,545 फीट तक ऊंचा है, दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। अन्नपूर्णा ट्रैक का इतिहास काफी पुराना है। पहली बार यह ट्रैक 1950 में डिस्कवर किया गया था, जब एक एक्सपीडिशन ने इस क्षेत्र का अन्वेषण किया था। आज यह ट्रैक दुनिया भर के एडवेंचर लवर्स और नेचर एंथुसियास्ट्स के लिए एक शानदार अनुभव बन गया है। अन्नपूर्णा ट्रैकिंग पर जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि कैसे पहुंचना है, किन किन स्थानों पर रुकना है और यात्रा के दौरान कौन से प्रमुख स्थान हैं जहां आप विश्राम कर सकते हैं। इसलिए इस हिस्से में हम जानेंगे कि अन्नपूर्णा ट्रैकिंग पर जाने के लिए आपको कहां से शुरू करना होगा, रास्ते में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं और कहां कहां रुक सकते हैं। अब हम बात करेंगे अन्नपूर्णा ट्रैकिंग पर जाने के रास्ते के बारे में और किन किन स्थानों पर आपको रुकना पड़ेगा। ट्रैकिंग की शुरुआत काठमांडू से होती है और फिर आप पोखरा तक पहुंचते हैं, जहां से आपके असली ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। काठमांडू से पोखरा तक। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और यहां से आपको पोखरा जाने के लिए बस या हवाई जहाज दोनों के विकल्प मिलते हैं। काठमांडू से पोखरा की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और यहां पहुंचने में आपको 6 से 8 घंटे का समय लग सकता है। पोखरा में आप एक दिन आराम कर सकते हैं, जो आपको ट्रैकिंग से पहले एक अच्छा ब्रेक देगा। पोखरा में आप रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और सरोवर के आसपास घूमे भी सकते हैं। यहाँ का माहौल बहुत शांति और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होता है। पोखरा से आपकी असली ट्रैकिंग शुरू होती है। सबसे पहले आपको पोखरा से नया पुल तक ड्राइव करना होगा। यह जगह लगभग 1 से 2 घंटे की दूरी पर है। नया पुल से आप ट्रैकिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ से आपको अपनी ट्रैकिंग का पासपोर्ट यानी SCAP और TIMS कार्ड चेक करवाकर ट्रैकिंग की शुरुआत करनी होगी। नया पुल से आगे बढ़ने के बाद आपका पहला विश्राम स्थल टिकेडुंगा और उलेरी होगा। यह जगह लगभग 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आती है। टिकेडुंगा में आपको ठहरने के लिए कई गेस्ट हाउस और लॉज मिलेंगे। आप यहां आराम कर सकते हैं और फिर अगले दिन के ट्रैक के लिए तैयार हो सकते हैं। उलेरी से आपको अन्नपूर्णा बेस कैंप की तरफ बढ़ते हुए बर्फ से ढकी चोटियां और खूबसूरत दृश्य मिलते हैं। यहां से कुछ समय का और ट्रैक करना होता है। अब आपका अगला रुकाव स्थल घोरे पानी होगा, जो अन्नपूर्णा ट्रैक के महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। यह जगह लगभग 5 से 6 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आती है। घोरे पानी एक बहुत ही प्यारा गांव है, जो पीक सीजन में पर्यटकों से भरा रहता है। यहां से आपको अन्नपूर्णा रेंज और धौलागिरी रेंज के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। यहां रुकने के बाद सुबह सुबह आप पूर्ण हिल तक जा सकते हैं, जहां से सूर्योदय का दृश्य बहुत ही शानदार होता है। यहां से अन्नपूर्णा, धौलागिरी और माचापुचरे जैसे पहाड़ों का अविस्मरणीय दृश्य देखा जा सकता है। घोरे पानी से अगला पड़ाव ताड़ा पानी होगा, जो करीब 4 से 5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आता है। ताड़ा पानी एक छोटे से गांव जैसा है और यहां से आपको जंगल के बीच एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है।
यहाँ के रेस्ट हाउस में आप आराम कर सकते हैं और फिर अगले दिन अपने अगले स्थान की ओर बढ़ सकते हैं। अब आपका अगला रुकाव स्थल चोमरोंग होगा। ये जगह लगभग 4 से 5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आती है। चोमरोंग का वातावरण बहुत ही शांत और प्राकृतिक है। यहाँ से आपको अन्नपूर्णा बेस कैंप के करीब और अधिक दृश्य मिलते हैं। चोमरोंग से अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हुए आपको सिनुआ मिलेगा, जो लगभग 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आता है। यहाँ आप आराम कर सकते हैं और अगले दिन बेस कैंप की ओर बढ़ सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं अन्नपूर्णा बेस कैंप, जो इस ट्रेक का सबसे प्रमुख और दिलचस्प स्थल है। यह अंतिम स्थल है जहां तक ट्रेकिंग की जाती है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको 4 से 5 घंटे और ट्रेक करना होगा, लेकिन जब आप बेस कैंप पहुंचते हैं तो आपको यहाँ की बर्फीली चोटियां और शांति का अनुभव बेहद खास लगता है। यहाँ से आपको अन्नपूर्णा, माचापुचरे और अन्य चोटियों का 360 डिग्री का दृश्य मिलेगा। ये जगह हिमालय के करीब होने के कारण ट्रेकरों के लिए एक पवित्र स्थल मानी जाती है। यहाँ आप कुछ समय बिता सकते हैं और फिर वापसी की ओर बढ़ सकते हैं। अन्नपूर्णा बेस कैंप से वापस लौटने के बाद आप उसी रास्ते से होते हुए चोमरोंग, ताड़ापानी, घोरेपानी और फिर पोखरा तक पहुंच सकते हैं। पोखरा से आप काठमांडू वापस जा सकते हैं और यात्रा समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अन्नपूर्णा ट्रैकिंग पर जाने की योजना बनाई जाती है। रास्ते में आपको शानदार दृश्य, अद्भुत गांव और एक अनोखा सांस्कृतिक अनुभव मिलता है। यदि आप इन सब स्थानों पर सही तरीके से रुकते हैं और अपनी यात्रा को सही ढंग से योजनाबद्ध करते हैं, तो यह यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत संतोषजनक होगी। यह भाग आपके वीडियो को और भी अधिक विस्तार से कवर करेगा और दर्शकों को यह समझने में मदद करेगा कि अन्नपूर्णा ट्रैक पर वे कहां-कहां रुक सकते हैं और किस तरह से ट्रैक की योजना बनानी चाहिए। अब हम बात करेंगे अन्नपूर्णा ट्रैकिंग के अलग-अलग रूट्स के बारे में। अन्नपूर्णा क्षेत्र में कई ट्रैक उपलब्ध हैं, जिसमें से कुछ आसान और कुछ चुनौतीपूर्ण हैं। मुख्य ट्रैक्स जो आप यहां कर सकते हैं वो हैं: 1. अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक। यह ट्रैक दुनिया के सबसे मशहूर ट्रैकिंग रूट्स में से एक है। इस ट्रैक को करते वक्त आपको अन्नपूर्णा रेंज का पैनोरमिक व्यू देखने को मिलता है और आप थोरोंगला पास, जो 5416 मीटर 17,769 फीट तक ऊंचा है, को क्रॉस करते हैं। यह ट्रैक लगभग 15 से 20 दिन का होता है और इसमें मध्यम से चुनौतीपूर्ण स्तर का ट्रैकिंग होता है। 2. अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक ABC ट्रैक। यह ट्रैक उन लोगों के लिए बेस्ट है जो हाई अल्टीट्यूड ट्रैकिंग का अनुभव लेना चाहते हैं लेकिन समय कम है। अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक 7 से 10 दिन का होता है और इसमें आप अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज के बिल्कुल नीचे अन्नपूर्णा बेस कैंप तक पहुंचकर एक यूनिक अनुभव का आनंद लेते हैं। 3. घोरेपानी पूर्ण हिल ट्रैक। यह ट्रैक अपेक्षाकृत आसान है और छोटा, 5 से 7 दिन होता है। यह ट्रैक उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ट्रैकिंग का शौक तो रखते हैं लेकिन उनके पास समय कम है। पूर्ण हिल से सूर्योदय देखना एक जबरदस्त अनुभव होता है। अन्नपूर्णा सेंचुरी ट्रैक। यह ट्रैक भी ABC ट्रैक के समान है, लेकिन यह थोड़ा रिमोट और कम लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें आपको वाइल्डनेस और नेचर का पूरा अनुभव मिलता है। चलिए अब बात करते हैं ट्रैकिंग की तैयारी के बारे में। ट्रैक करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि ट्रैक के लिए आपको कौन-कौन सी आवश्यक चीजें चाहिए होती हैं। अन्नपूर्णा ट्रैक काफी शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण